उसकी साथ की साथ, यशाया की पुस्तक उसकी साथ की साथ, जल्दी से जिसको मिल रहा है मेरे संग बड़े प्यार से पढ़ना, निम्रता से पढ़ना, मुझे अच्छा लगेगा। हाँ लिखा, इसलिए प्रभु यहोवा ने ये कहा है कि ये युक्ति न तो सफल होगी और न पूरी। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर यहोवा ने एक बात कही, कहता ये युक्ति ना तो सफल होगी ना तो पूरी होगी। एक बात बोलना चाहता हूँ, यशाया नबी एक ऐसा नबी था, मैं आपको पहला चैप्टर पढ़ो तो लोगों को बोलता हाय तेरे ऊपर ये बुराई करने वाला, दूसरे चैप्टर में पढ़ो कहता हाय तेरे ऊपर, तीसरे में पढ़ता कहता हाय तेरे ऊपर, चौथे में पढ़ता हाय, और जब पांचवें में यीशु के परमेश्वर के संग टकरा होता वो कहता हाय मेरे ऊपर। 4 चैप्टर में हाय बोल रहा है, 5वें में जब परमेश्वर का सिंहासन खुला देखता कहता हाय मेरे ऊपर, मेरे अशुद्ध होठों ने, मेरे पिता परमेश्वर मेरी अशुद्ध आंखों ने तेरे सिंहासन को खुलता हुआ देखा। और परमेश्वर कहता, और वेदी से एक अंगारा आया उसके मुंह में डाल दिया गया, उसने कहा तेरा अधर्म तेरे से दूर हुआ। और बाद में बोलता कहता कौन जो है मेरे काम के लिए जाएगा, कहता मुझे भेज मैं तैयार हूं। ये पहले परमेश्वर का जन था। पहला चैप्टर पढ़ो, दूसरा पढ़ो, चौथे में जब क्या अपने आप को नरम किया, धर्मी नहीं बनाया, नरम कर दिया। कहता मेरे अशुद्ध होठों ने, अरे तेरे नाम को तुझे मैं देख रहा हूं और बोल भी रहा हूं, कहता हाय मेरे ऊपर, नरम हुआ, घुटना टेका और परमेश्वर ने उसे ब्लेस कर दिया, अपने कामों के लिए तैयार कर दिया। यशाया नबी की आज भी भविष्यवाणी पूरी है। मैं आपको बोलूं, आप नोट करना, घरों में जाकर पढ़ लेना, और भाई और आप ये चीज इंटरनेट में भी सर्च करना। ये भाई पुस्तक है। एक मैं जवाब देना चाहता हूं, एक बाबा जो है वो बोलता, आज बड़ा फेमस वो बना हुआ है, चैलेंज बोलता है, चैलेंज। पादरियों ने ये चैलेंज एक्सेप्ट करे, पादरियों ये चैलेंज एक्सेप्ट करे, बड़ा उन बातों में उलझाया है कि मैं बता सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं, आ जाओ मेरे दरबार में फलाना, आ जाओ, तुझे मैसेज देता हूं। हमारे जीवित परमेश्वर को ना ललकार, तेरा दरबार एक जहां लगता है, हमारा परमेश्वर पूरे वर्ल्ड में फैला यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। हालेलुया। अरे पादरियों के पीछे पड़े रहो, कुछ नहीं मिलने वाला। एक मारोगे हजारों को जन्म देगा वो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैंने कहा वो आगे लेकर जाएगा उन्हें। मसीहत कहां रुकी है? इसको बोलने का फायदा ही नहीं, मैंने जो बोलना बोल दिया। हालेलुया। कहता बात सुन मेरी, कहता जो युक्ति बनाई जाएगी वो सफल नहीं होगी ना तो पूरी होगी। आज आपको बोलना चाहता हूं, सुनो मेरी बात ध्यान से। एक वर्ड में मैं आपको प्रचार कर सकता हूं, जो युक्ति शैतान, जो परिवार जो आपके लिए षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, आपको बर्बाद करने के लिए, खत्म करने के लिए, आपके बच्चों को खत्म करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए, आपका फ्यूचर खत्म करने के लिए, आपके अंदर गलत गलत विचार डालने के लिए। आज बहुत सारी बहनें हो सकती, बहुत सारे भाई हो सकते, बहुत सारे ऐसे शादीशुदा जिंदगियों में हो सकते जिनके माइंड में व्यभिचार चलता है, आंखों में व्यभिचार चलता है, मनों में व्यभिचार चलता है। बुरा देखते, बुरा सोचते, बुरा बोलते, बुरा खाते, बुरा बोलते, बुरा लोगों के संगति करते हैं। पर मैं आपको बोलना चाहता हूं, अगर ये संगति आपकी उनके संग रहेगी, हर एक काम, हर एक प्लानिंग जो शैतान की है, जो लोगों की है, जो आपके लिए आपको गिराना चाहते हैं, वो पूरी हो जाएगी। अगर आप उन चीजों से हटकर परमेश्वर की ओर टिक जाओगे, घुटना टिका दोगे, मैं कहता हूं अगर आपकी प्रार्थना दिल से की गई हो, अगर आपके आंसू परमेश्वर के सामने घुटना टेक कर बहे हो, मैं आपको बोलना चाहता हूं समस्या मरी कुछ भी हो जाए, फैलती जाएगी। अगर मानो की समस्या में दिख रहा होगा कि आप मरोगे, ये रिपोर्ट बोल रही है, ये कह रही है, मैंने यहां पर आपको प्रूफ दिखाए हैं। मैं आपको बोलना चाहता हूं, आप याद रखो, हर समय में जब कैंसर किसी को होता है तो रिपोर्ट दिखाई जाती है कि ये मरेगा, थर्ड पोजीशन है और खत्म है। और क्या होता है जब वो यहां पर आकर घुटना टिकाता है तो परमेश्वर क्या करता है? रिपोर्ट नॉर्मल दिखाता है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। कहता है ये युक्ति बनाई गई थी तुझे खत्म करने के लिए, ये युक्ति बनाई गई थी तुझे बर्बाद करने के लिए, पर तेरा परमेश्वर इस युक्ति को खत्म करता है और एक युक्ति तेरे लिए बनाता है। मैं हंसता हूं, कहता जो कल्पनाएं
मैंने तुम्हारे विषय में कही है, वो हानि की नहीं लाभ की, अंत में तुम्हारी आशा पूरी होगी। आमीन। आज इंसान आज कायर क्यों है? आप कायर पता क्यों? आप शरीर में कायर नहीं, अगर आपकी लड़ाई हो जाए आप सोटी डांगे उठाकर मार, इतना आपके संग बल है। नेवर। हमारी लड़ाई मांस लहू के संग नहीं है, नेवर। मसीहों, बात को याद रखो, अपने बच्चों को सिखाओ, अपने परिवारों के संग प्रार्थना करो। आले दुआले जो हो रहा है उन चीजों के ऊपर ध्यान मत दो, क्योंकि वो चीज तुम्हारी नाश का कारण बन सकती है। तुम नहीं जानते जो परमेश्वर चाहता है वो होता है, पर तुम घुटना टिकाओ। अगर घुटना टिका होगा, मैं आपको बोलना चाहता हूं, जितने षड्यंत्र आपके खिलाफ है वो षड्यंत्र आपके खिलाफ नहीं होंगे, वो आपके कदमों के नीचे होंगे। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में है। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। कहता जो युक्तियां बनाने की तैयारी है, षड्यंत्र बनाने की तैयारी है। एक बंदा जब आता है वो कहता है कि अरे मैं बड़ा बीमार हूं। अरे मसीह में एक तो नॉन बिलीवर हो गया तो जानता ही नहीं खुदा को। एक बिलीवर है तो 10 साल से क्रिश्चियन है, 10 साल से क्रिश्चियन है। क्या किया उसने? आज भी एक पिल्लर के पीछे अपनी पीठ लगाकर बैठा है, वो बस सुनता है, प्रचार को सुनकर जा रहा है। नेवर। बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है सुनना नहीं, सुनने से बढ़कर चलो। सुनो नहीं बल्कि चलो भी। प्रभु ने कहा ये काम तेरी लाइफ में बुरा है, अगर तू करेगा तो मेरी संगति तुझसे टूटेगी। एक बात मेरी याद रखे, ठट्ठा आपकी अनॉइंटिंग को कम कर देगा, गंदा मजाक आपको प्रभु से दूर कर देगा, गंदी संगति परमेश्वर की आवाज से आपको दूर कर देगी, गंदा देखना प्रभु का आपके संग मिलाप दूर कर देगा। आप एक वो जिंदगी को मजाक में रखोगे, परमेश्वर आपकी जिंदगी में कभी काम नहीं कर पाएगा। आज गंदा मजाक, ठट्ठा, बुरा देखना, मैं आपको बोलना चाहता हूं, बुरा बोलना आपको कम करेगा, परमेश्वर की हजूरी आपसे दूर कर देगा। क्रिश्चियन है, नाम का है, काम का नहीं है। हालेलुया। काम का नहीं है, काम का। अगर वो बंदा नशे वाला भी हो, वो चरस्ते पर, एक बार परमेश्वर ने एक उदाहरण दी मत्ती की इंजील में, कहता मेरी शादी रखी है, एक पार्टी रखी है, कहता पार्टी में ले आ इन सबको। क्या कहता? पार्टी रखी है। वो कहता पार्टी रखी है, अच्छा मेरी बात सुनो, मैं तो जा रहा हूँ, मेरी बीवी ने, मैं उसके संग जा रहा हूँ उसके मायके। दूसरे के पास गया, कहता मेरी बात सुन, मैं तो आज सोऊंगा। कहता पार्टी रखी है। कहता नहीं, आज मैं अपने दोस्तों के संग जा रहा हूँ। कहता पार्टी रखी है। कहता नहीं, आज मैं कहीं और जा रहा हूँ। वो गया खुदा के पास, कहता मैंने सबको बोला पार्टी रखी, कोई नहीं आया। खुदा कहता हाँ, फेंक इनको, रस्तों में जा, भिखारियों के पास जा, गूंगों के पास जा, लंगड़ों के पास जा, जिनको किसी ने तुच्छ जाना है उनके पास जा, जो छोड़ चुके उनके पास जा। वो आए गाड़ियां भर कर पार्टी में। वो कहता ये कौन सी पार्टी है? लंगड़े, अंधे, गूंगे, बहरे आए। कहता वो आए हैं उस पार्टी में, और उस पार्टी में जब वो खाने लगे हैं, वो ना लंगड़े रहे, ना गूंगे रहे, ना बहरे रहे, वो परमेश्वर की महिमा करने वाले बन गए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। युक्ति प्लानिंग शैतान की बनेगी, वो शर्मिंदा होगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर का काम कभी नहीं रुकता। मेरी बात सुन लेना, अगर एक तरफ से वो दरवाजा बंद करता है, दूसरी तरफ से खोल देता है, छोड़, आगे चल, आगे चल। नेवर। मैंने देखा कई बार जब मैं संडे में आता, कई बार क्या होता, ट्रैफिक जाम हो जाती। कई बार ऐसा समय भी आया मुझे 3 बजे वहां पर पहुंचना पड़ा, 3 बजे तक। और मैंने कई बार सोचा, मेरे संगल बेटा कहता प्रॉफिट जी आज नहीं पहुंच पाएंगे, आज यहाँ पर जैसे पिछले समय में धरने बड़े लगे, यहाँ जाओ वहां जाओ वहां जाओ। मैंने
कहा नहीं जाएंगे जरूर, चाहे पहुंचना पड़े पहुंचना जरूर है, चल। वहां बंद, वहां बंद, वहां बंद, इतना जाम उतना जाम, पर नहीं, निकाला गया। आपको बोलना चाहता हूं, हर समय ट्रैफिक दिखे, हर समय ट्रैफिक दिखे, नेवर 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 नेवर, रुको मत, चलना शुरू करो, चलना शुरू करो, चलना शुरू करो, चाहे लेट पहुंचो। पर मैं आपको बोलना चाहता हूं, आप उस दिन भी अपनी चंगियाई को प्राप्त कर ही वापस आओगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। हालेलुया। सुनो, कभी भी किसी चीज का डर भय ना रखो, भय आपको परमेश्वर के प्रेजेंस से दूर कर सकता है। मैं आपको इसीलिए बोलना चाहता हूं, आज बहुत सारे परिवार है तो एक दूसरे की बातें करते हैं। एक एजुकेटेड बंदा, एक बिजनेसमैन सोच रखने वाला बंदा, सुनो, शारीरिक में बात करूं तो बाइबल में बहुत सारी चीजें मैं आपको समझा सकता हूं, आत्मा में भी शरीर में भी आपको प्रोस्पर कैसे होना है। जो घटिया 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 सोच रखने वाले इंसान, जो घटिया, जिसकी सोच ही घटिया है, जो हमेशा उन्होंने कभी ना आप बढ़ना ना किसी को बढ़ना, ना घटिया सोच, पता क्या खड़ा उनके पास एक काम है, घटिया सोच शैतान किया और शैतान ने लोगों के भीतर दिया। घटिया सोच वाले इंसान है, उसको कोई नहीं, वो फोन लगाए, कोई फोन लगाएगा, एक घटिया सोच वाले, एक तो मेल हो गया, अब दूसरा सोच लगा रहा है, फोन कर रहा है, फोन कर, फलाना टिमकाना, पता नहीं केड़ा ए टू बी जेड तक और एबीसी छेड़ दू। सुनो, कदी ओदी कुड़ी दियां गल्लां करूगा, कदी ओदे प्यो दियां, कदी ओदी मां दियां, फलाना, एक घटिया सोच। मैं ये जानना चाहता हूं, ये अगर क्रिश्चियन है, अगर क्रिश्चियनों की लाइफ में ये है तो कभी प्रोस्पर नहीं है, नेवर। यीशु मसीह तो कहता है, बाइबल का एक वचन दे देता हूं मैं आपको, वो कहता है मैं हर एक बात का लेखा लूंगा। मत्ती की इंजील में पढ़ लो, कहता है मैं हर एक बात का लेखा लूंगा। एक परमेश्वर के विजन वाला बंदा होता है, उसकी विजन वाली संगति पता क्या होती है, वो जब मिलते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो दर्शनों की बात करते हैं। दर्शन का मतलब क्या है, प्रोस्पर, आगे बढ़ो, वो आगे बढ़ने की बात करते हैं। जो बढ़ना नहीं चाहते, घटिया है, वो अपनी घटिया की मंडली बनाते हैं, घटिया की मंडली बनाते हैं, घटिया की। आपको बोलना चाहता हूं, वचन आपकी वो मंडली बना रहा है ताकि आपको वो दर्शन मिले। एक दर्शन मैं आपको दे रहा हूं, वो दर्शन ये है कि अगर आपका घुटना झुका रहेगा, ये भविष्यवाणी दर्शन बनाती है। प्रोफेसी का मतलब सुनो, आज प्रोफेसी का मतलब क्या है, पंजाबी में अगम बाग, हिंदी में भविष्यवाणी, इंग्लिश में प्रोफेसी। इसे बोलते क्या है, इसका मतलब क्या है, अर्थ क्या है, रीजन क्या है, क्यों होती है ये। अब सुनो, मुझे इसको उड़ाना है, खड़ा हो जा भाई, सच में उड़ा दूंगा आज। अच्छा, मुझे इसको उड़ाना है। ये बंदा बोलता है कि प्रोफेट जी की आंखें नहीं खुली, हालेलुया, मुझे गोली मारनी है इसको, ठा कर। अब मुझे गोली, अरे असली में नहीं मारूंगा, ऐसे वाली गोली नहीं मारूंगा, मतलब मुझे गोली मारनी है। अभी मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मैं 2 बातें इसकी जान चुका 2 मिनट में। अब मुझे इसको गोली मारनी है। अब मैं जानता, ऐसे में जानता हूँ, मैं यहाँ पर ऐसे में जानता हूँ पास्ट में क्या हुआ, ये मुझे पता, मैं जानता हूँ क्या हो रहा है, ये घुटना क्यों नहीं झुका रहा। सुनो, एक नॉर्मल बात करता हूँ। अब मुझे गोली मारनी है इसको, अब गोली मारने के लिए मैं एकदम में गोली नहीं मारूंगा। मेरे एक इंसान को मारने के लिए पहले प्लानिंग चलती कि नहीं चलती अब प्रभु ने मुझे बताया, अब मैं सोच रहा हूँ कि इसके मन में ये अभी तक घुटना नहीं झुकाया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, अब ये एक बात चल रही है, अटे टाइम नहीं इसको मार सकता मैं। सुनो, बैठा भविष्यवाणी क्यों बोली गई थी पता, कोई बात ये ना हो अचानक हो गया, अचनचेत हो गया काम, पता ही नहीं चला क्यों भाई, क्यों नहीं पता चला। यीशु मसीह का आना था, पहले ही यशाया नबी 700 साल पहले भविष्यवाणी कर रहे हैं। अचनचेत कुछ नहीं है इस दुनिया में, पहले प्लानिंग की जाती है। कुछ भी गलत करना हो, कुछ भी करना हो, प्लानिंग। अगर हम, मेरी बात सुनो, मैंने प्रे टावर का एक दर्शन देखा, मैंने हर एक चीज कहा, मैंने राउंड बना कर आत्मा में लिखी और ऐसे करना, प्रभु ने मुझे ऐसे बताया। ये अचनचेत नहीं था, मैंने दर्शन को पाया था। अब कोई कहे अचनचेत से प्रोफेट कर्ण वर्मा बंगवा में आ गया, नॉट
मेरी प्लानिंग, अचनचेत नहीं, प्लानिंग। हालेलुया, प्लानिंग। प्लानिंग, गॉड प्लानिंग। अब अभी परेड टावर के बाद मैंने कहा मेरे पास हजारों काम ऐसे पड़े हैं जो मैंने लिखे हुए हैं। वो प्लानिंग है, किसकी? परमेश्वर की। वो अचनचेत नहीं है। अगर मैं किसी को ना बताऊं उसके लिए अचनचेत होता है, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। संडे हम देखते चमत्कार कैसे हो गया, ओ भाई कैसे हो गया, लंगड़ा कहते चल पड़ा, अंधा कहते गूंगा, क्या ये कैसे? नो नो नो, कोई अचनचेत नहीं होती। ये सारी पिक्चर रात को दिखती है। सुबह जाकर मैं सिर्फ अपने नंबर बना रहा हूं। मैंने कहा प्रभु हम तो अपने नंबर बना रहे, क्या चंगा करने वाला तू रात को सारी पिक्चर दिखा रहा। उसने कहा ये भी ठीक है, क्योंकि भजन संहिता 91 में लिखा है, अगर तू मेरे नाम का भय मानता है, तूने मेरे से प्रेम किया है, इसलिए मैं तेरे नाम को भी ऊंचा कर रहा हूं। परमेश्वर के संग सुनो, सुलेमान ने परमेश्वर का घर बनाया, डेफिनेटली बनाया, 7 साल बनाया। प्रभु ने उसका घर 13 साल लग गए उसको अपना घर बनाने के लिए। पर एक बात है, ऊंचाई नहीं ऊपर कर पाया वो अपने घर की, नेवर, नीचे ही रखा बराबर। खुदा को बीट नहीं कर सकते। उसने कहा मैंने इतना दिया, उसने कहा मैं तुझे 100 गुना वापस करूंगा। उसे बीट नहीं कर सकते किसी भी काम में। मैं आपको बोलना चाहता हूं अचनचेत कुछ नहीं है, बाइबल में सब कुछ लिखा है। अगर आपको चंगे होना है, अचनचेत नहीं है, आपको बिलीव करना पड़ेगा। विश्वास चंगियाई लेकर आएगा और अगला बंदा अचंभा हो जाएगा, ये कैसे हो गया, पर आपने किया है, आपने एफर्ट किया है। इसलिए लिखा है मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाएगी, आपको प्रतिफल मिलेगा। आप मेहनत करो, आप प्रतिफल पाने वाले हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप, मैंने कहा तगड़े होने वाले हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप वो पदार्थ खाओगे जो परमेश्वर आपको सबसे बढ़कर देने वाला यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है,